मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनमो बारंबार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करण करे। अंतःकरण के हमारे आराध्य देव सदगुरु महाराज के युगल पावन श्री चरणों में अनंत कोटि नमन। मंचासीन पूज्य पाद के पाद पद्मों में अनंत बार पदवंदन। साधु समाज माताओं एवं बहनों सबों के श्री चरणों में अनंत कोटि नमन। आपके समक्ष रामचरितमानस से पाठ रखा गया माया और ब्रह्म, जिसकी व्याख्या आप लोग बृहद रूप में दो वक्ताओं से आपने सुना। यह संसार देखने में दृश्य जैसा लगता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, लेकिन दुख भी उतना ही है। जितना सुंदर है उतना दुख भी भरा हुआ है। लेकिन कहते हैं यह देखने में तो लगता है लेकिन सत्य नहीं है। यही तो साबित करके उन लोगों ने दिखाया है। यह स्वप्नवत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा चित्र खींचा है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। सभी जीव मोह की रात्रि में सोया हुआ है और अनेक प्रकार का स्वप्न देख रहा है। यह करेंगे, वह करेंगे, मकान बनाएंगे, शादी करेंगे, पद प्रतिष्ठा अर्जन करेंगे, धन का अंबार लगा देंगे, इतना काम करेंगे, ऊंचे पद पर नियुक्त होंगे, पढ़ते हैं लिखते हैं विद्वान होते हैं, आदि आदि इच्छाएं हैं। लेकिन अंत में क्या हो जाता है? स्वप्न सब छोड़ करके जाना पड़ता है। संत महात्मा लोग कहते हैं जिस तरह से हम रात्रि में सपना सपनाते हैं, जग जाते हैं, सपनों में देख रहे हैं कि हम डूब रहे हैं, नदी में डूब रहे हैं, डूबते डूबते फिर जग जाते हैं, कहते कहाँ हम डूब गए? ओ स्वप्न देख रहे थे, सपना रहे थे, झूठा है, सपना अपना नहीं है। तो जिस तरह से रात्रि का स्वप्न है, तो उसी तरह से वह तो 10 मिनट के लिए स्वप्न हुआ, 20 मिनट के लिए। लेकिन जागृत अवस्था में भी आप लोग जगे हुए काम काज करते हैं, तो कहते हैं कि यह भी स्वप्न ही है। रात्रि का स्वप्न है, दिन का भी जो काम काज करते हैं यह भी स्वप्न ही है। हाँ, लेकिन वह 10-20 मिनट के लिए स्वप्न था, लेकिन दिन का स्वप्न दिवा स्वप्न है। अधिक 25 वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए, 100 वर्षों के लिए लास्ट में, जैसा कि उम्र बताया गया है, स्वप्न ही नहीं है। इसलिए इस स्वप्नवत संसार में माया की खेल को हम लोग समझें। एक सौदागर ऊंट का काफिला लेकर के जा रहा था सड़क से, और रात्रि हो गई। सोचा हम अब विश्राम करते हैं, किसी सिनेमान के दरवाजे पर चले गए और रात्रि विश्राम का आदेश लिया, रुक गए। सभी ऊंट को रात्रि में मतलब छान दिया और बैठ गया। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए, एक रस्सी और एक खूंटी कहीं गिर गया था, नहीं मिल रहा था, तो एक ऊँट खड़ा ही था। तो अब वो बैठता ही नहीं है, सबको तो बांध करके बैठा दिया। आई एक ऊँट खड़ा है, तो रस्सी मांगने के लिए गए श्रीमान के पास जिनका दरवाजा था। तो कहा कि क्या कीजिएगा रस्सी? तो हाँ, गिर पड़ा है रस्सी और खूंटी एक ठो, दे दीजिए, ये ऊँट खड़ा है। कहा कि बांध दीजिए, तो रस्सी तो नहीं है। तो दरवाजे वाले ने कहा कि रस्सी नहीं है, तो जिस तरह से सभी ऊँट को आपने बांधा है, उसी तरह से पैर में हाथ घुमा करके एक स्वांग रच करके घुमा दीजिए और पीठ ठोक दीजिए, ऊँट बैठ जाएगा। रस्सी की तो आवश्यकता है नहीं। ठीक उसी तरह से युक्ति बता दिया, युक्ति करे तो सहज करे। तो बता दिया, हाथ घुमा दिया और पीठ ठोक दिया, वह ऊँट
बैठ गया। अब सवेरा हुआ, अब चलना है, वो तो मुसाफिर है। अब जा रहा है तो सब ऊँट को उठाएगा, खोलेगा, खोल दिया, और ऊँट उठ नहीं रहा है, इसको नहीं बांधा था। फिर श्रीमान के निवेदन किया श्रीमान से, तो कहा कि खोल दीजिए। कहा कि खोलेंगे, जब बांधे हैं सब खोलेंगे। तो नहीं समझते हैं आप, जिस तरह से सॉन्ग खोलने का करते हैं वैसे कर दीजिए, पीठ ठोक दीजिए, वो भी उठ जाएगा। वैसे किया, उठ गया। कहने का भाव, समय नहीं काटा जाता है कहानी से, अच्छी तरह से समझाया जाता है। कहने का भाव, हम लोग भी पति पत्नी पुत्र धन में बंधे हुए नहीं हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम बंधे हैं ऊँट की तरह। ऊँट बंधा हुआ नहीं था, हम सोच रहे हैं कि हम भी बंधे हुए, माया मोह में बंधे हुए। विचित्र बात है, यही तो मोह माया का जाल है। माया मुख जागे सभी सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म किसी सो जागा परमा। माया की चपेट में हम लोग सोए हुए अचेत हैं। तो सत्संग के माध्यम से हम माया को समझेंगे, ब्रह्म को समझेंगे, हम सचेत हो जाएंगे, साधक हम भक्ति करेंगे, और इस आवागमन के चक्र को, ये जो माया मोह का बंधन समझते हैं लगा हुआ है, यह खुल जाएगा, छूट जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। सुखी रहें कि दुखी रहें, यह आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। सुबह में आप लोगों ने ज्ञान और योग की बात सुन रहे थे। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ। पूज्य बाबा मंच पर विराजमान है, उनके मुखारविंद से अमृत में प्रवचन माया और ब्रह्म पर सुनाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। माइक वो में ढुका कि बुझली वो माइक निकाल के नहीं बुझली मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगल मैं मंगल करन बिनवाऊं बारंबार। ज्ञान उदधि और ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूज्यन भूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि, महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कहे न जाए। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौतें कछ न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, संत मत में जो पाठ होता है, संतों की वाणियाँ पढ़ी जाती है, उसी को समझाया जाता है, किया जाता है और करने के लिए निवेदन किया जाता है। इस पाठ में दो विषय है, ब्रह्म और माया। जहाँ ब्रह्म है वहाँ दुख, क्लेश, कष्ट, पीड़ा, आवागमन का चक्र नहीं है, वहाँ दुख है ही नहीं। लेकिन जहाँ माया है, सारा दुख का भंडार माया है। इसीलिए हम लोगों को जानना चाहिए ब्रह्म को और माया को। परमात्मा से ही सारी सृष्टि हुई है।
रामायण में सुन रहे थे, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लख काहुन पावा, सो प्रभु विलास खग राजा, नाच नटी एव सहित समाजा। काक भुसुंडी जी गरुड़ जी पुकार है, काक भुसुंडी जी पूर्ण है, सुखी है, शांति प्राप्त हुए सकता है, लेकिन गरुड़ दुखी है। काक जी कहने वाले हैं, गरुड़ जी करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सब जगह ही नचा हुआ। बहुवचन है, हम लोग जो नाच रहे हैं, हमसे ऊपर वाला भी नाच रहा है। सृष्टिकर्ता कौन है? कहेगा ब्रह्मा जी, वो भी नाच रहा है, वो भी माया को नहीं समझ पाता। कृष्ण भगवान का अवतार हो गया, क्या सुने लास्ट में? भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धैर्य तनु भूप, किए चत्र पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप, यथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करे नटकोय, सोय सोय भाव दिखावे आपनो। स्टेज पर लड़का लड़की का पाठ करता है, मेडल मिल जाता है कि ना, लेकिन लड़की नहीं हो जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का एक रोल एक लड़की की अपने भारत में, तो भारत पुरस्कार मिला था उसको, इतना बढ़िया रोल लगाती, लेकिन गांधी जी नहीं हो गए। ग्वाल वाल के साथ गाय चरा रहे थे कृष्ण भगवान, या ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि वे अवतार लिए हैं, जाके देखना चाहिए, और उनका नाटक देख करके ब्रह्मा जी फंस गए कि ऐसा कहीं हो सकता है। जब उनको भ्रम हो गया तो ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? जितने ग्वाल वाल थे, जितनी गायें थी, बछड़ू जितना था, सबको ब्रह्मा जी उठा के लेके चल दिए। क्या किए? ले जा करके एक कंदरा में सबको पैक कर दिए, ऊपर से ढक दिए, और मोह के निद्रा में सुला के छोड़ दिए। चल दिए ब्रह्मलोक। इधर भगवान ने देखा ये क्या हो गया तो उन्होंने आंखें बंद की, सब जान गए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, ये लोग जोगेश्वर हैं, ये लोग को ध्यान किए हुए, ये लोग जोगेश्वर हैं। जान गए कि बूढ़ा का सब काम धंधा है, बांसुरी उठाए बजाए, जितनी ग्वाल वाल, जितनी गायें, जितना जो कुछ था हो बहु उसने बन गया। जैसे चराने ले जाते थे भगवान, वैसे चराने जा रहे हैं और आ रहे हैं। सारे ग्वाल वाल, बछड़ू बछड़ू सब वैसने, किसी को पता नहीं है। अब भगवान सबके साथ उसी तरह आनंद से खेल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद ब्रह्मा जी को ख्याल पड़ा कि चल के देखना चाहिए क्या हुआ। जब आए यहाँ देखते सब यहाँ चल रहा है, सब खेल रहा है, तो गए वहां, कहा जहाँ के ढक के रखे, वहां देखा सब पुतले, यहाँ तो सब बदहोश है। वहां से आया फिर यहाँ देखते सब यहाँ चल रहा है। अब यहाँ वहां करते तो उनका दिमाग ठंडा हो गया। इसी को माया कहते, दौड़ाते हैं खूब और भ्रम में डाल देते हैं। जब उनको यहाँ वहां करते बहुत परेशानी हुई, समझ गए भगवान कृष्ण अपनी माया को उन्होंने समेट ली, तो जय सच्चिदानंद कह करके ब्रह्मनादि ब्रह्मलोक चले गए। समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी को नाचना पड़ गया। जो माया सब जगह ही नचा हुआ। ये माया किसकी उत्पन्न की हुई है? ईश्वर की।
जो माया सब जगह ही नचावा, जास चैत लगे काहो न पावा। ब्रह्मा को भी पता नहीं लग सका। सो प्रभु भ्रु विलास खग राजा, ये पक्षी राजगरो सुनो, नाच नची इव सहित समय। वह माया नटिन के तरह भगवान के इशारे से नाचते रहती। सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहो पुत्रो। उस माया से छूटना चाहते हो तो ब्रह्म के शरण में चले जा, उनकी कृपा हो जाएगी, माया मंडल से छूट जाओगे। मालिक की माया है। यहाँ संसार में भी लोग करते हैं, जादूगर वगैरह नहीं देखे आप लोग? भारत और चीन में लड़ाई हो गई थी लगभग 65 में, इसमें पूरा ख्याल नहीं। भारत और चीन में लड़ाई हो गई। उसी समय में भारत में, अभी मैं आपके नेपाल में हूँ, उसमें भारत में नेशनल हाईवे बना था। तो एक स्टेशन का नाम है कुर्सेला, वहाँ राय बहादुर रहते थे, अभी भी उनकी कोठी है। राय बहादुर की कोठी के आगे में एक बहुत बड़ा बगीचा था राय बहादुर का। हमको कुपाघाट गुरुमा जी का दर्शन करने के लिए जाना था। तो नेशनल हाईवे जो बन रहा था, मिट्टी पूरा भरा था, ऊंची थी, बगीचा नीचे था, उसी में जादूगर आया था, खेला दिखा रहा था, गिरगिटिया बजा रहा था, काफी भीड़ से दिखा रहा था। मैं जो जा रहा था तो उस समय में क्या दिखा रहा था सुनिए। 20 से 30 वर्ष के युवक सबको चुन चुन करके वो बीच में जमा कर रहा था। बहुत भीड़ काफी थे, तो उसमें से चला जाए 20 से 30 वर्ष का जो खूब जवान जवान बढ़िया बढ़िया लड़का हो, चुन चुन के बीच में जमा करे। हमने मन में हुआ कि सब लड़का तो वो काहे जमा कर रहा है। रुक गए हम। कहाँ रुक गए? ऊपर में ये सड़क बन रही थी ना, मट्टी पर हम रुक गए कि देखे क्यों जमा कर रहा है। तो जब 25 लड़के को जमा किया, जब वहाँ 25 लड़के जमा हो गए, तब रस्सा निकाला झोले से और सब लड़का के डारा में बांधा रस्से को, और डारा में बांध करके अपने डारे में बांधा, दिखा रहा है वो। तब वो बोल रहा है कि बाबू तुम लोग 25 लड़के हो, तुम लोग 25 मिल करके हमको गिराओ। तो 25 लड़का का हैंड जोर डिगडिगिया वाला हिलवे नहीं करे। डिगडिगिया वाला एकदम लंबा था, लिख रहा था कि तुम लोग आज खाए पिए नहीं हो, हम पूरे देह में देखो तो मांस नहीं है, तुम लोग तो एक ठो आओगे तो 3 मुर्गनी आग गिरेंगे। जरा ताकत लगा, हैंड जोर हिलवे नहीं करे। की हो गया 25 लड़के हम लोग हैं, ताकत लगाता ही डिगडिगिया वाला हिलवे नहीं करता है, यही देखा रहा। अब देखिए होता क्या है, वहां दिखा रहा खेला। मैं जो वहां ठहरा था तो मेरे बगल से घसकट्टा भैंसवार जा रहा था और उसके माथे पर एक बोझा था घास का, भैंसिया खिलाने के लिए। वो हमारे बगल में ठहरा हो गया। अब वो देखता क्या है कि 25 लड़का पगला गया है, गाछ गिरा सकेगा। वो घसकट्टा देख रहा है कि घास में बना हुआ है। जब वो छोरा सबका हैंड जोर घसकट्टा का कितना खायल कि कितना खाए हो, वो यहीं से बोले कितना खाए हो। तो इसके मन में हुआ कि 25 छोरवा पगला गया जो गाछ गिराना चाहता है। लेकिन वो तो बार बार कह रहा था हैंड जोर है, वो सिखा रहा था। इसके मन में देखे गाछ गिराता है कि नहीं गिरा। तो बोझवा को क्या किया, घसकट्टा हमरे बगल में रख दिया और गाछ उस पर बैठ गया। तो जैसे बैठा कि देखता है कि डिगडिगिया वाले के डारा में। सोचा कि अभी तुरंत हम देखे कि गाछ में बना हुआ है, ये डिगडिगिया वाले के डारा में कैसे हो गया। तो बोझवा को फिर माथा पर लिया। तो जब बोझवा को माथा पर ले लिया तो देखता है कि गाछ में बना हुआ है। और जब माथा पर बोझा ले देखे गाछ में बना हुआ है।
जब बोझा को नीचे रख देते कि डिगडिगिया वाले का डाला बना हुआ है। अब उसके दूसरे लड़के का ऐसे क्या करता है, क्या हम क्या करते हैं, तुम एक बात बताओ ना कि रस्सा कहाँ बना हुआ है, क्या डिगडिगिया वाले के डाले में, क्या हमारा बोझा माथा पर लो तो लेगा कोई, लेकिन उसका साथी था क्या कि लो ना तुम, तो जैसे माथा पर तो काश में बना हुआ है। अब दूसरा ले, तीसरा ले, अब जो जो आवे तो उसका बोझवा माथा पर ले, तो देखे कि तो गाछ में बना हुआ है। अब वहां जो खेल हो रहा था, अब यहाँ खेल शुरू हो गया। 2, 4, 5, 10 जो हेड सूट कोट वाला बाबू भी, बाबा आप लीजिए तो माथा पर ले, तो कोई को माथा पर ले, जैसे माथा पर ले तो देखे कि गाछ में बना हुआ है। यहाँ भीड़ हो गई, डिगडिगिया वाले की दृष्टि यहाँ पर गई, क्योंकि ऊंचे में थे ना, तो मन में हुआ कि रोजी रोटी के लिए हम यहाँ पर जादू दिखाने आ गए, हमारा बगले में कौन जादूगर फिर आ गए हमरे रोजी में कांटा लगाने के। तो वो लोग बहुत तमाशा जानता है, तो कोई बात कह करके जनता को थाम दिया और वहां से दौड़ करके यहाँ आ गया, कोई बात बोल करके। यहाँ जैसे आया, जब सब बात उसने जान गया, तब कहा कि बाबू हम जादूगर हैं। यहाँ जो गणमान्य लोग थे 5-10 आदमी हम लोग, तो बाबू हम जादूगर हैं। ये डिगडिगिया की आवाज जहाँ तक जाती है सबकी आंख बन जाती है, वो सत्य नहीं देख सकता। सत्य तो यही है कि हम गाछ में बांध के रखें, लेकिन हमारी डिगडिगिया में जादू है कि जितना इसके अंदर आ जाएगा, मेरे जादू के अंदर आ जाएगा, मेरा जादू देखेगा, सही नहीं देख सकेगा। ये जो घास है, इस घास में एक जड़ी है, जिस जड़ी से हमारा मंत्र कट जाता है और सही दिखाई पड़ता है। तो वो जमाने का 10 टकिया तुरंत वो डिगडिगिया वाला निकाला, घसकट्टा को दे दिया। कहा लेने, कहा बाबू सुनो, तुम तो इसको ले जाके भैंसिया को खिलाओगे, हमारे काम में आ जाएगा, इसमें एक जड़ी है, इसीलिए तुमको 10 रुपया दे रहे हैं। सबने कहा ले लो, ले लिया, चला गया। ये कथा क्यों सुना है? माया पर सुन रहे हैं ना, कि हमारी आपकी माया है जादू। तो डिगडिगिया की जहां तक आवाज गई, सब कोई जादू के अंदर आ गए, सत्य दिखाई नहीं पड़ने लग गया। परमात्मा में मौज और काम हुए, तो पहले शब्द बना है, तब प्रकाश बना है, तब अंधकार है। यही माया है, समझ में आ रहा है? पटत्रय जीव पर है छा रहे, घट तम प्रकाश और शब्द पटत्रय। किसी भी विषय को थोड़े में समझिए, नहीं समझिएगा चौकटे हो जाएगा। पाठ इसीलिए होता है। लोग कहता है कि बाबा अगर हम शादी नहीं करते हैं तो माया में नहीं फंसते, हम शादी कर ले जो माया में फंस गए। तो पुरुष वर्ग के लोग स्त्री को माया कहते हैं, तो स्त्री के लिए भी तो पुरुष माया है कि नहीं है? वो भी तो कहेगी बिहार करने इसलिए फंस गए हम। समझ में आ रहा है? माया क्या है, इसको जानना चाहिए। गुरु महाराज जी कोई भी बात को थोड़े में समझा के गए हैं। अभी हम लोग सुबह सुबह रोज पढ़ते हैं, घट स्तंभ प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे हैं। आंख बंद करके देखिए, अंधकार है, ध्यान कीजिए प्रकाश है, और ध्यान कीजिए शब्द है, और ध्यान कीजिए निशब्दम परमम पदम महामाया नहीं है। निर्मल निराकार निर्मोहा को बढ़िया समझिए, वहां माया नहीं है। पहले माया को समझिए, तब ब्रह्म को समझिए। घट कम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर नहीं छा, ये जीवात्मा ये माया में फंसा हुआ। इस शब्द और प्रकाश अंधकार तीन माया है। आंख बंद करके देखिए, कोई जाति के है कोई दिक्कत नहीं है, राजा हो या प्रजा, ये संत मत का ज्ञान है। सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संतों का ज्ञान है।
यहाँ राजा के लिए अलग और प्रजा के लिए अलग सो नहीं, हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए सो बात नहीं है। सारे संसार को एक करके रखने के लिए संतों का ज्ञान है। जो अंधकार देखते हैं ये तमोगुनी माया है, ये बहुत नीचे दर्जे की माया है, इसमें लोग बहुत ज्यादा दुख भोगते हैं। अंधकार मंडल तमोगुनी माया है। जो साधना करके अपने को ऊपर उठा लेता है वो माया से छूट गया, सो नहीं, प्रकाश में चला गया। शक्ति तो बेसी हो गई उसको, लेकिन माया से नहीं छूटा होगा। ब्रह्मा जी नाच गए ना, और कोई देवता के लिए ढेरी ढेरी उपमा है। प्रकाश मंडल जो है वो रजोगुनी माया है, लेकिन वो भी माया है। प्रकाश में जाने के बाद भी ऐसा मत समझिए कोई माया से छूट गया, वो रजोगुनी माया है। प्रकाश मंडल में जाना रजोगुनी माया है, लेकिन वहां भी माया है जहां तक प्रकाश मंडल। और सुनिए, प्रकाश के बाद शब्द है, तो जहां तक शब्द है सतोगुनी माया है। माया तीन तरह की है, एक माया है तमोगुनी अंधकार मंडल, दूसरी माया है रजोगुनी प्रकाश मंडल, और तीसरी माया है शब्द सतोगुनी। जो तीनों माया को टप जाता है वो कैसा हो जाता है, वो कैसा है तो पाठ में सुने, निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। तो निर्मल है, मल रहित है। मल क्या है, अंधकार प्रकाश और शब्द मल है। ये माया है, इसके अंदर में जो रहेगा वो नाचेगा, वो नाचेगा। लेकिन जो इनको पार कर जाएगा वो नहीं नाचेगा। वो मायापति का सेवक होने के कारण वो माया मंडल से निकल जाएगा। सोई सच्चिदानंद धन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा। जानिए, इसको जानना है। जब तक हम नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। निर्मल मल रहित है, मल अंधकार प्रकाश और शब्द वहां नहीं है, वहां नहीं है। वे निर्मल है, मल रहित है, तीनों से ऊपर है, वहां माया नहीं है। निर्मल निराकार, कोई आकार उनका नहीं है। स्त्री का आकार, पुरुष का आकार, पशु का आकार, देवता का आकार, यक्ष गंधर्व का आकार, कोई आकार ही नहीं है। वो आकार से ऊपर है। वे निर्मल निराकार निर्मोहा, मोह रहित है वे, और सुख के भंडार है वे। ये परमात्मा है। निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन माया से ऊपर सुख संदोहा, सुख के भंडार है। स्वयं सच्चिदानंद धन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा। ऐसे ब्रह्म को जानिए। जो ऐसे ब्रह्म को जान लेते हैं वो माया मंडल से उठ करके, माया से रहित होकर के जानत तुम्हें हो जाते हैं। उनका सारा दुखों का नाश हो जाता है। इसीलिए उसको जानिए। जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक उसको उस ओर भक्ति नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा वो है कहाँ, प्रकृति पार प्रभु। जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, दो प्रकृति है। वे जो है कहाँ है, प्रकृति पार, दोनों प्रकृतियों के परे। प्रकृति पार प्रभु ये माया रहित है, जो दोनों प्रकृति से ऊपर है। जड़ प्रकृति से भी ऊपर और चेतन प्रकृति से भी ऊपर। प्रकृति पार प्रभु तो प्रकृति के परे है, लेकिन ऐसा मत समझो कि प्रकृति में नहीं है। प्रकृति में जो है वही माया में लगे हुए हैं, उसको सगुन कहता है। जो प्रकृति में है माया में रहकर अंजन रहित, अंजन कहते माया को और निरंजन कहते ब्रह्म को। अंजन माह निरंजन रहिए, जोग जुगत की पाइए, भली जोग न होई, एक दृष्टि कर संसार जाने, जोगी कहिए सोई।
इसलिए गुरु महाराज जी लिख के गए, हम लोगों को रटा के गए, घटतम प्रकाश और सब पड़ता जी पर हैं छा रहे। अब इस माया को कैसे उतारोगे, उपाय क्या है? गुरु महाराज जी कहते हैं कर दृष्टि और धुल योग साधन, यही माया मंडल से निकलने का उपाय है। दृष्टि योग कीजिए और नादानुसंधान कीजिए। कर दृष्टि और धुल योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटे। साफ साफ इतना छोटा में सब कह दिए गुरु महाराज। बहुत से संतवानी, बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन और विषय ओझरा जाए सोझरा नहीं जाए तो समझने वाले नहीं समझ सके, समझाने वाले ठीक से नहीं समझा। बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन हो जाए और विषय गौण हो जाए तो बेकार है। थोड़े में समझना है। जहाँ सृष्टि है वो माया है, जहाँ सृष्टि नहीं है वही ब्रह्म है। जहाँ आना जाना है माया है, जहाँ आना जाना नहीं है माया नहीं है। जहाँ आवागमन है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, पाखंड है, वो सब का सब माया है। इसीलिए इन तमाम से बचने के लिए कैसे होगा? सतगुरु करुण कर तर ठहर धर, गुरु के शरण में चले जाओ, ये युक्ति बता देगा। उसी तरह से जैसे उस जरी से जादूगर का जादू खत्म हो जाता था ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? जरी से जादूगर का माया खत्म हो जाता था, गाछ में दिखता था ना, सत्य दिखाई पड़ता था। तो गुरु महाराज जी के पास में भजन भेद जो है जरी है, जो ये जरी ले लेगा उसका माया खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर हम दिखने लग जाएगा। सदगुरु महाराज की जय। मोहे गुरु ने देने अजब जड़ी, कभी साहब की बात है। समझ में आ रहा है? तो जिस तरह से उस जड़ी से उसका माया अर्थात उसका जादू कट जाता है, उसी तरह से गुरु से युक्ति लेकर जो ध्यान करते हैं वे अंधकार को, प्रकाश को, शब्द को पार कर जाते हैं। जब अंधकार प्रकाश शब्द नहीं है तो वहाँ अब माया नहीं है। पट त्रय जी पर है छारे, कर्दिश और धुनयोग शब्द नहीं हटना चाहिए, इनके हटे माया हटे। निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुसंदोहा प्रतिकार पर सब उर्वासे ब्रह्म निज विरजवनासे, यहाँ मोह प्रकार, यहाँ अज्ञानता नहीं है। इसीलिए हम लोगों को ब्रह्म वेले में अवश्य उठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सत्संग रोज करना चाहिए। इस ज्ञान में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये काम करने वाले झूठ बोले में नहीं होगा, चोरी करेंगे तो नहीं होगा, नशा पिएंगे तो नहीं होगा, व्यभिचार करेंगे तो नहीं होगा। ये काम करने वालों को, माया मंडल से ऊपर उठने वालों को पांचों पापों से बचकर रहना चाहिए। जो पांचों पापों से बचते हैं उसको बल होता है, और जो भजन भेद लेकर अभ्यास करते हैं तो माया से निकलने की शक्ति होती है। एक आदमी चित्त लेटा हुआ है, उसको भागना है। एक आदमी चित्त लेटा हुआ है, उसको भागना है, भाग जाएगा? नहीं भागेगा। यदि भागना होगा तो क्या करना होगा? समेटना होगा। को बढ़िया समझिए, समेटना होगा अपने को। क्या करना होगा समेटने के लिए? तो पैर को चुत्तर पर लाना होगा। छोटा हो गया ना, नहीं समझ में आया? पैर को समेट के चुत्तर पर लाया, तो पैर को समेट के चुत्तर पर लाया तो क्या हो गया? उठने की शक्ति हो गई, उठ जाएगा कि नहीं? जो उठ के खड़ा हो जाएगा वो भाग सकता है कि नहीं? भागेगा ना। तो मानस जप और मानस ध्यान गुरु से ले लो, अपने को समेटो, चुत्तर तक पैर को लाओ, उठ के खड़ा हो जाओगे। ये बिंदु ध्यान है, नादानुसंधान करो तो माया मंडल से निकल करके परमात्मा में जाके परमात्मा बन जाओ। सदगुरु महाराज की जय। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखाया। इसीलिए हम लोगों को गुरु महाराज जी सिखा के गए, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। पांचों पापों से बचकर रहिए, ईमानदारी पर सैनिक खाना खाइए, पवित्र भोजन कीजिए, रहन सहन पवित्र रखिए,
परिणाम क्या होगा कि धीरे धीरे भजन बनेगा और बनते बनते एक जन्म ऐसा हो जाएगा कि हमारे ऊपर माया की कोई शक्ति काम नहीं करेगी। मायापति से मिल करके हम मायापति बन जाएंगे। इसका प्रचार संतों ने किया है। गुरु महाराज जी आपके नेपाल में बार बार आए हैं। याद आती है तुमको, रुलाई आ जाती है। अगर उनके साथ आपके नेपाल में हम नहीं आते तो आप लोग नहीं पहचानते, बोले भी नहीं करते। गुरु महाराज जी के साथ बार बार आते थे, आप लोगों से प्रेम हो गया, आप लोग बुला लेते हैं तो लगता है कि हमारा परिवार नेपाल में भी है, ऐसा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का दर्शन करके, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होती है। आज यहाँ की सत्संग समाप्ति है, लेकिन एक जगह समाप्त होता है, दूसरे जगह शुरू हो जाता है कि नहीं। तो आप लोगों का सौभाग्य है, हम बगल में विराटनगर आता है, विराटनगर में सरुचिया एक सत्संग मंदिर है, वहीं हमारा प्रोग्राम है। कल सवेरे से कल दिन भर, परसों दिन भर हम आपके बगले में रहेंगे। अगर और सुनने का मन होगा तो नेपाल में आइए हैं, सरुचिया आ जाइएगा। विराटनगर में कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं गृहपति को कि सत्संग करा करके अच्छा किया। ये ज्ञान दान कहते हैं इसको। एक अन्नदान होता है, एक वस्त्र दान होता है, एक जल दान होता है। जल दान, जल पी लीजिए पेशाब हो जाएगा। अन्नदान, अन्न खाइए पैखाना हो जाएगा। वस्त्र दान, कपड़ा फट जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं फटेगा। ज्ञान मोक्ष महापुण्यात्। इसलिए सब दानों में ज्ञान दान सबसे ऊंचा और सब श्रेष्ठ माना गया है। दीपनारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। धन की 3 गति होती है। प्रथम गति यही है जिससे कि लोगों का भलाई कल्याण हो, दान पुण्य करना, सत्संग कराना। गुरु महाराज ने कहा कि साधु सेवा में खर्चा करोगे सत्संग में, 10 गुना धन इसी जन्म में बढ़ेगा। प्रवचन पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है। और आध्यात्मिक उन्नति अलग होगी। और शरीर यही काम करने के लिए मिला है, और मन इसी में पवित्र होता है। इसीलिए खूब मन लगा कर सुनिए, धन लगा करके कीजिए और तन लगा कर अभ्यास कीजिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए गृहपति को, उनके तमाम बाल बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इसी तरह सत्संग करते रहे तो परम कल्याण होगा। एक भजन हो जाएगा बढ़िया से, उसके बाद आरती हो जाएगी, यहाँ का जग संपन्न हो जाएगा और कल वहाँ से प्रारंभ होगा। एक बार मेरे मन के लिए कहिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दरिया सोया सकल जगत, दरिया सोया सकल जगत, जागा नहीं कोई। जागे में है जागना, जागा कहीं सोई। जागे में है जागना, जागा कहीं सोई। सुतदारा में क्यों तू निपटा, यही रही धन धामड़ी। जगत प्रेम तू छोड़ दे बंदे, बंधनकारी दामड़ी। जगत प्रेम तू छोड़ दे बंदे, बंधनकारी दामड़ी। नाच नचावे माया, मन तो ही नाच नचावे माया। मन तो ही नाच नचावे माया, मन तो ही नाच नचावे माया। मन
लगाई गजे नचने कपहु नचाया आका गोरी लगाई गजे नचने कपहु नचाया ना बस फिरे सदू को ना बस फिरे सदू को नाम तुरत तेराया पन्नों कोई नाच न जाने माया अचल भई जाते राधे की कर पाया अचल भई जाते राधे की कर पाया अब Thank you.
श्री सद्गुरु